हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल्स इज 132 सेंटीमीटर एंड इट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल्स निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा हमको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देना होगा। जैसे देखिए इस तरह से शेप है, एक सिलेंड्रिकल शेप है हमारे पास है। तो यहाँ पे हम लोग के पास हाइट तो है, मेरे पास क्वेश्चन से हम लोगों को क्या मिल जा रहा है, हाइट तो मिल जा रहा है, h इजिकल टू 25 सेंटीमीटर, ये तो मिल जा रहा है। बट यहाँ पे रेडियस गिवन नहीं है। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ सरकमफ्रेंस गिवन है बेस का। तो ये जो बेस का सरकमफ्रेंस है, इससे हम लोग क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी हैव सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। और उसके बाद अब यहाँ पे आप सबको पता होगा सरकमफ्रेंस ऑफ ए बेस का मतलब क्या हुआ, सरकमफ्रेंस ऑफ ए रेडियस। और सरकमफ्रेंस ऑफ ए एरिया, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, क्योंकि इसका बेस किस प्रकार का शेप का है, सर्कल शेप का है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई 2 पाई आर। 2 पाई आर किसका फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का है। और 2 पाई आर इजिकल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 132 है, 32 सेंटीमीटर है, तो उसको ऐसे रहने देते, 132 मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे आर को ऐसे रख दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 132/2 पाई आ जाएगा। और उसके बाद थोड़ा से हम लोग अगर और इसको सॉल्व कर ले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 132/2, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो क्या हो जाएगा कि इस ऊपर हम लोग का भी जो लिखना होगा, इसमें क्या होगा कि जो 7 है ना, वो आपका ऊपर चल जाएगा और जो 22 है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये आपका 11 से कट जा रहा है, 11 टू जा। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 11 1 जा और 11 टू जा, मतलब 11 12 जा जो है वो 132 आता है। उसके बाद में 2 का टेबल से फिर कटेगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और 2 का टेबल से फिर कटेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 7 जा 21 आएगा। इसका मतलब रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया है। और आप सबको समझ में आया होगा कि रेडियस हम लोग कैसे निकाल लिए। हम लोगों के पास सरकमफ्रेंस था बेस का, तो हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला यूज करके रेडियस फाइंड कर लिए। अब हम लोगों को देखना है कि इस सिलेंडर में हम लोग कितना पानी रख सकते हैं, तो उसके लिए इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला इसका, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे आर कितना है 21 को फिर से हम लोग 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और फिर एच, तो हमारे पास यहाँ पे एच है ना भैया, देखिए यहाँ पे एच कितना है, तो यहाँ कॉमा दे के मैं लिख देता हूँ एच इजिकल टू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 25। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं काटूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा,
और ये सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 34650। एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। उसके बाद अब क्या करना है, मैं यहाँ पे देखिए एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था हम लोग को पता करना है कि इसमें कितना लीटर ऑफ वाटर हम लोग रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो ये नंबर मिला है तो ये वॉल्यूम है, दैट मीन्स ये सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब होता है 1 लीटर। मतलब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। तो अब हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 34650 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब ये कितना लीटर के बराबर होगा, ये होगा 1/1000 मल्टीप्लाई विथ 34650। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 0 और ये 1 0 कैंसल हो जाएगा। और अभी यहाँ पे देखिए इस नंबर के नीचे में कितना 0 है, 2 0 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 और 6, ठीक है, छोड़ के हम लोग यहाँ पे पॉइंट पुट कर सकते हैं। इससे 100 हट जाएगा और फिर बचा हुआ नंबर को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चल गया कि ये जो सिलेंड्रिकल वेसल्स है इसके अंदर हम लोग 34.65 लीटर पानी रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.6 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर लेंगे हम लोग, बट इसको समझना भी जरूरी है ना कि इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट 3D सॉफ्टवेयर में ले जाता हूँ। अब 3D सॉफ्टवेयर में मैंने आपको क्यों लेके आया हूं, मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे जो पाइप दिया गया है वो किस प्रकार का है मेरा। देखिए यहाँ से मैं अगर इसको निकाल दूं तो जो पाइप दिया गया है वो कैसा दिखेगा, वुडन पाइप इस प्रकार से दिखेगा, होलो होगा, अंदर से खाली होगा, अंदर से खाली होगा। अब हम लोग को इसका मास फाइंड करने के लिए वॉल्यूम निकालना होगा। तो अब तक क्या होता था कि इस प्रकार का सिलेंडर हम लोग का था, क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे। तो उसमें क्या हो जाता था कि भाई एक ही रेडियस हम लोग को मिलता था और हम लोग क्या करते थे, हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पुट करते थे और उसका वॉल्यूम निकाल देते थे। अब यहाँ पे गौर करिए, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इस प्रकार से हम लोगों के पास अभी 2 सिलेंडर है। कितना सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है। एक अंदर का सिलेंडर जिसका रेडियस ये होगा और एक बाहर का सिलेंडर जिसका रेडियस क्या होगा, ये पूरा होगा, यहां तक होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पे बाहर का सिलेंडर के लिए मैं कैपिटल आर ले लेता हूं और अंदर का जो सिलेंडर बन रहा है इसके लिए मैं स्मॉल आर ले लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं बाहर का सिलेंडर जो है, मतलब पूरा जो सिलेंडर है, इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो इसका फॉर्मूला अगर लिखूं तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, और अंदर का जो है इसका अगर मैं वॉल्यूम का निकालूं, फॉर्मूला पुट करूं तो क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो पाइप है, पाइप में क्या हो रहा है देखिए, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं क्या हो रहा है। इस पार्ट को हटा देना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा।
तब मेरे को ये पूरा का पूरा एरिया का मेरे को वॉल्यूम मिलेगा, है ना, जितना वुडन इसमें मौजूद है उसी का ही मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो मेरे को एक फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ, पाई और एच में बाहर ले जाता हूँ, और यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इससे मेरे को इस शेप का वॉल्यूम मिल जाएगा। कौन सा शेप का, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे शेप दिखा दे रहा हूं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। देखिए इस तरह का होलो शेप का अगर आपको कभी भी वॉल्यूम निकालना पड़ा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग जाएंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए, देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनर इनर रेडियस निकाल लेता हूँ, इनर रेडियस। ठीक है, और इनर रेडियस के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 24 दिया हुआ है, डायमीटर है, तो दैट मीन्स 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, उसी प्रकार से आउटर रेडियस भी निकाल लेते हैं, आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस कितना है भैया, 28 सेंटीमीटर। क्या है, डायमीटर है, तो इसको 2 से डिवाइड करना होगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा रेडियस, दैट मीन्स 14। ओके, अब यहां पे मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ वुड, और यहां पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, पाई एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ पे हम लोग को एच भी लिख लेना है, एच कितना दिया हुआ है 35, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए सबका यूनिट 20 सेंटीमीटर में, इसीलिए मैंने सीएम नहीं लिखा है। उसके बाद में यहाँ मैं लिख देता हूँ एच 35, और यहाँ पे आर कितना है भैया, आर कैपिटल आर 14, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 14 का स्क्वायर। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हमारे पास 12, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे यहाँ पे ये तो कट जाएगा ना, कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे तो 7 5 जा 35 आएगा, और अंदर में यहाँ पे 14 का स्क्वायर रूट और 12 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 16। ठीक है, और फिर यहाँ पे 4 1 जा 4 और 1 5, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग 14 लिख देंगे तो 196। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 196 माइनस 144, और उसके बाद यहाँ पे 22 है, तो ये हो गया 10, और ये 10 मतलब 110, और उसके बाद में फिर 110 मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पे इससे हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 52। ठीक है, और उसके बाद में ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 5 7 2 0। अब ये क्यूब है, देखिए हम लोग के पास कितना सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे भी वॉल्यूम जो होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास आ गया कितना, ये इसका वॉल्यूम निकल गया। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका मास होता है 0.6 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं निकाल दूं, एक बार मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास
0.6 ग्राम होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हम लोग जो निकाले वो कितना निकला, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 0.6/1। ठीक है, 0.1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ में, 5720 के साथ में। ठीक है ना, तो अभी इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या मैं लिख सकता हूँ 6/10 इंटू 5720, और ये 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12। ठीक है, और फिर 6 2 जा 12, फिर 7 6 42, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4 हाथ में। ठीक है, 3 2, एंड देन फिर यहाँ पे 6 5 जा कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 4 34, मतलब 3432 ग्राम मिलेगा हम लोग को। कितना मिला, 3432 ग्राम मिला, है ना। तो दैट मीन्स ये इसका मास हो जा रहा है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको केजी में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.432 किलोग्राम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, मास मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड इक्वल टू कितना, 3.432 किलोग्राम। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.6 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 2 पैक में अवेलेबल है। एक पैक जो है वो देखिए, ए टीन कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, वाइड 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। और दूसरा जो है वो एक प्लास्टिक सिलेंड्रिकल विथ सर्कुलर बेस, डायमीटर 7 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर। हम लोगों को करना क्या है, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच फाइंड करना है। दैट मीन्स देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 2 कंटेनर है। अब एक कंटेनर देखिए रेक्टेंगुलर बेस में है। कैसा बेस है उसका, रेक्टेंगुलर बेस है। दैट मीन्स क्या फॉर्म होगा, कौन सा शेप बनेगा, क्यूबोर्ड बनेगा। कौन सा शेप बनेगा, क्यूबोर्ड शेप बनेगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो एक कंटेनर जो है वो क्यूबोर्ड है, और दूसरा कंटेनर जो है उसका बेस देखिए सर्कुलर है। दैट मीन्स वो क्या है, वो आपका सिलेंडर है। वो क्या है, आपका सिलेंडर है। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोगों को दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कैपेसिटी, मतलब इसके अंदर में कितना हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक ये दोनों होल्ड कर सकता है। ठीक है, रख सकते हैं इसमें हम लोग, है ना। तो ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ मैं निकाल देता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड टीन कैन। अब इसके लिए डायमेंशन क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे लेंथ मतलब एल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है आपका, हाइट दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया, V इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका, L इंटू एच इंटू बी होता है। तो अगर हम लोग इसको पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 15। ठीक है,
और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओवरऑल इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो 5 4 जा 20 और 20 को 15 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो 300 आएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम मिला हम लोगों को। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूम किसका निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ हम लोग निकाल देते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर, टीन कैन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे डायमीटर है, तो हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी 7/2 हो जाएगा। और h इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर कितना है यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर का स्क्वायर करना है तो 2 बार हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन एच यहाँ पे दिया गया है 10, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते, तो ये 7 कट जाएगा, ये 2 और कटेगा तो यहाँ 11 आ जाएगा, और फिर ये कटेगा इसके साथ में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू जो है कितना आ जा रहा है, 77। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, और फिर 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये 5 के साथ होगा तो 5 7 जा 35 होता है। 3 हाथ में रख लेते हैं, और फिर 5 7 जा 35 और 3 ऐड कर देंगे तो 385। तो क्या वैल्यू मिला हम लोगों को, 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे जो क्यूबोर्ड वाला कंटेनर था उसका वॉल्यूम हम लोग को मिला 300 सेंटीमीटर क्यूब, और जो सिलेंड्रिकल वाला कंटेनर था उसका वॉल्यूम मिला हम लोग को कितना, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को पता चल रहा है कि सिलेंडर हैज मोर कैपेसिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिलेंडर टीन कैन हैज मोर कैपेसिटी। ठीक है, और बाय हाउ मच, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 85। बाय हाउ मच यहाँ लिख देंगे, बाय कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, टीन कंटेनर कैन हैव मोर कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मेरा क्लास अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे लेटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दिया गया है। हम लोगों को रेडियस निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहला वाला के लिए, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट रेडियस बी आर, रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता ही होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, अब हम लोगों के पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 94.2। और उसके बाद में यहाँ पे 2, और पाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे बोला गया पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए, तो मैं यही ले लेता हूँ 3.14। उसके बाद में फिर आर का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हाइट दिया गया है 5। देखिए दोनों का यूनिट सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है ना,
उसके बाद में अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं 94.2 यहाँ रख देता हूँ, और नीचे में बाकी सब आ जाएगा। 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 3.14, एंड देन फिर ये आपका इंटू 5 आ जाएगा, और आर जो है ना ये आपका यहीं रह जाएगा। ठीक है, आर आपका यहीं रह जाएगा। और उसके बाद में अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 942 और इंटू यहाँ पे अगर मैं 100 लिख दूँ, क्योंकि 100 यहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर था तो वो 100 में ऊपर ले गया, और उसके बाद में यहाँ का पॉइंट हट गया, तो मैं यहाँ पे 2 इंटू 314, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं 5 लिख दे रहा हूँ, और फिर इसका 10 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट था उसको जो हटाया। अब देखिए 314 और 942, अगर हम लोग 314 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, यहाँ 3 4 जा 12 आ जाता है, और फिर 3 1 जा 3 4 और 3 3 जा 9, मतलब कट रहा है, तो यहाँ पे मैं काटूँ तो यहाँ पे मेरे को 3 मिल जा रहा है। उसके बाद ये जीरो और ये जीरो कैंसल आउट हो जा रहा है। उसके बाद 5 2 जा 10 हो जाता है, और फिर ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जा रहा है। तो ओवरऑल जो वैल्यू है आर का, देखिए ऐसे था आर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू 3। तो आर कितना मिल गया हम लोग को, 3 मिल गया। अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, हम लोगों के पास हाइट है और रेडियस का वैल्यू है, तो आराम से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड वाला। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, और आर का स्क्वायर, तो आर निकला था 3, मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा, और एच यहाँ पे दिया हुआ है 5। ठीक है, तो ये सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 141.3। क्या मिलेगा, 1.1.3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.6 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल्स है। आपको पता होगा सिलेंड्रिकल वेसल्स, दैट मीन्स वो सिलेंडर शेप में होगा। तो इस सिलेंड्रिकल वेसल्स को अगर अंदर से पेंट किया जाए तो टोटल खर्चा जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, वो पड़ेगा 2200 रुपया। वो पड़ेगा 2200 रुपया। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम पेंट करते हैं तो उसका खर्चा पड़ता है 20 रुपया। ठीक है, हम लोगों को यहाँ तीन चीज निकालना है। पहला निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल, दूसरा निकालना है रेडियस ऑफ द बेस, तीसरा निकालना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो दो वैल्यू है ना, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर और ये 2200, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि अगर 20 रुपया कॉस्ट पड़ता है ईच द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसी आधार पे यूनिटरी मेथड अगर हम लोग अप्लाई कर ले तो 2200 रुपया का जो कॉस्ट है, इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 1/20 मल्टीप्लाई बाय 2200 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको काट दिया जाए और फिर इसको काट दिया जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 110 मीटर स्क्वायर। कितना मिला हम लोगों को, 110 मीटर स्क्वायर। और ये है अंदर का इनर कर्व सरफेस एरिया। तो क्या फाइंड कर लिए, तो हम लोग फाइंड कर लिए इनर CURVED कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग रेडियस निकालने वाले हैं। तो हमारे पास है क्या, अब हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हाइट है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हाइट है हमारे पास 10 मीटर। और हमारे पास और क्या है, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है। कैसे, अभी हम लोग निकाले थे कितना, 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है, इक्वल टू होता है किस फॉर्मूले के साथ, 2πr/h के साथ। और अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 110। देखिए दोनों का यूनिट सेम है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू दैट मीन्स 22/7। और उसके बाद फिर इंटू आर, आर हमारे पास कुछ नहीं है, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और क्योंकि आर तो हम लोग निकालने वाले हैं ना, और एच का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख देते हैं। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो अब क्या हो जाएगा, 110 के साथ यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके नीचे में क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 22 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ठीक है ना। और जो आर है वो आपका यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा। इसको थोड़ा मैं ठीक कर दूं ताकि आप सबको ये क्लियरली दिखाई दे यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंटू यहाँ 10 रहेगा। ओके, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये जीरो कट जाएगा और 11 2 जा भी कट जाएगा। तो हम लोग को मिल क्या रहा है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ r=7/4 मिलेगा। और जब हम लोग 7 को 4 से डिवाइड कर दे, 7 को 4 से हम लोग डिवाइड कर दे तो हम लोग को मिलेगा 1.75। और ये रहेगा किस में, मीटर में। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि हम लोगों ने रेडियस भी निकाल लिया है बेस का। तो कितना मिला रेडियस हम लोगों को, 1.75। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाला अब इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हाइट भी है और रेडियस भी है। तो अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको मैं हटा रहा हूं और अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट थर्ड नंबर पे आ जाता हूँ। कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम निकाल दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वेसल्स। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, πr²h। अब यहाँ पे इसका हम लोग पुट कर देते हैं पाई का वैल्यू 22/7। आर क्या है, आर है आपका 1.75 और h का वैल्यू है 10। ये सब को आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 96.25। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वेसल्स कितना मिला हम लोगों को, 96.25 मीटर क्यूब। अब रहा सवाल की कैपेसिटी, अगर आपको लीटर में निकालना रहा
तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 लीटर का बराबर होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देते हैं इस प्रकार से कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितना 1000 लीटर होल्ड कर सकता है। तो 96.25 मीटर क्यूब जो है वो कितना होल्ड कर सकता है भैया, 96.25 इंटू 1000। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9625 बाय 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 1000 है तो यहाँ से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, इसका 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू जो मिलेगा हम लोगों को वो होगा 96250 लीटर। दैट मच ऑफ लीटर इट कैन होल्ड, मतलब इसका कैपेसिटी कितना है 9625 लीटर। ओके, हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में एक सिलेंड्रिकल वेसल्स है जिसका हाइट दे दिया गया है 1 मीटर और इसका कैपेसिटी दे दिया गया है 15.4 लीटर। तो अब देखिए ये जो कैपेसिटी दिया हुआ है इससे हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल्स, ठीक है, वॉल्यूम मिल जाएगा हम लोगों को। और यहाँ निकालने क्या बोला है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक, मतलब इस प्रकार का सिलेंड्रिकल वेसल्स को बनाने के लिए कितना स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल हम लोगों को चाहिए। तो इसके लिए हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तब हम लोग कह सकते हैं कि दिस मच ऑफ स्क्वायर मीटर मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल वेसल्स। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो जो चीज़ है पहले मैं उसको लिख देता हूँ। हमारे पास h है 1 मीटर, उसके बाद में हमारे पास इसका कैपेसिटी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स इक्वल टू 15.4 लीटर। तो अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस लीटर को हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मीटर क्यूब में, सॉरी नॉट स्क्वायर, मीटर क्यूब में अगर कर दे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है कि 1000 लीटर होता है। क्या हो जाता है, 1000 लीटर हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 लीटर को अगर करें तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, वही 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा 1 लीटर इक्वल टू। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे 15.4 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो ये लीटर का मेरे को यहाँ पे मीटर क्यूब में मिल जाएगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। और देखिए एक पॉइंट है तो इस पॉइंट को भी मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 154 बाय, यहाँ एक जीरो मैं बढ़ा दूंगा। आपको पता ही है ना, पॉइंट हटाने के लिए नीचे में जीरो लिखना पड़ता है, उसके बाद जितना भी नंबर होता है, जितना भी वैल्यू होता है, तो एक वैल्यू था तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं दिखा देता हूँ कि हम लोग 15.4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 154/10, और हमारे पास पहले से ही यहाँ पे कितना मौजूद है 1000, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गया, 154/10 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे 1/100 से तो क्या हो जाएगा
154/1000, 4 जीरो आ जाएगा। तो इसको मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ। और उसके बाद में देखिए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। अब वहाँ रहा बात है कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल ऑफ वेसल्स का फॉर्मूला अब हम लोग क्यों दे लिख रहे हैं भैया। हम लोग को तो यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया है, मगर एक बात बता रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पे हम लोगों को टोटल सरफेस निकालना है ना इस सिलेंडर का, तो टोटल सरफेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस 2πr²। यही फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 को अगर कॉमन 2πr को अगर कॉमन ले लेते हैं, 2πr को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचता है, h प्लस r बचता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको दरकार क्या पड़ता है, आर का दरकार पड़ता है। और इस क्वेश्चन में तो आर गिवन नहीं है। आर दैट मीन्स रेडियस का दरकार पड़ता है ना, ये जो बेस का रेडियस होता है इसका दरकार पड़ता है, ये तो है ही नहीं है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम वाला फॉर्मूला का दरकार पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का πr²h। अब इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे इस वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 154/1000। ठीक है। और अब देखिए अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो यहाँ पे r² होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे पूरा वैल्यू को लिख देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना। जैसे कि पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7 होगा। तो उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 22/7। आर का वैल्यू हमारे पास है नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और एच का वैल्यू यहाँ 1 दिया है तो उसको हम लोग लिख देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे 154/1000। ठीक है। अब इसको आगे अगर हम लोग और सॉल्व करें तो यहाँ पे मैं r² को छोड़ दे रहा हूँ और बाकी सबको इस साइड लेके आ जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ में। और नीचे में क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, 100 के साथ में चल जाएगा आपका 22। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कैंसल आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जाएगा आपका 11 का टेबल से तो 11 2 जा आ जाएगा। और यहाँ पे 11 1 जा और 4 जा 14 आ जाएगा। और उसके बाद 2 7 जा आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा देखिए गौर से, r² इजिकल टू 49, 7 × 7 49/1000। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे r लिखेंगे और यहाँ का स्क्वायर अगर इस तरफ जाता है तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट। तो 49/1000, 10,000 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो हमको मिलेगा कितना, r इजिकल टू मिल जाएगा 7/100। ठीक है। दैट मीन्स ये रेडियस हम लोग को मिल गया है, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है। और देखिए यहाँ तक रेडियस हम लोग निकल गया हम लोगों का, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो देखिए अभी हम लोगों ने निकाला था r इजिकल टू 7/100। अब क्या करना है, हम लोगों को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स लिख सकता हूं यहाँ मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h प्लस 2πr²। और इसको सॉल्व अगर हम लोग कर दे तो इसे लिख सकते हैं 2πr और अंदर में r प्लस h। ठीक है। अब वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2। भैया पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ। r हम लोगों ने निकाला है 7/100 तो उसको भी मैं लिख देता हूँ। और अंदर में फिर से आएगा r कितना 7/100 तो उसको भी मैं लिख देता हूँ। और h का वैल्यू 1 है तो उसको भी मैं लिख देता हूँ। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे तो 7 7 कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है 44/100। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को मिल जा रहा है 107/100।
मतलब ये 100 यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेंगे तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 प्लस 7 कितना आ जाएगा 107 बाय 100। अब उसके बाद में अगर हम लोगों को यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो देखिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 107 को 44 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 7 या कितना आएगा 28, यहाँ जीरो है तो 2 लिख देंगे और फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यही नंबर हम लोग को मिलेगा तो इसी को मैं रिपीट कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जा रहा है 7 और यहाँ पे आ जा रहा है 4। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिला 4708 और नीचे में क्या हो जा रहा है 1000 10,000। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना 0.4708। ठीक है, ये क्या मिला, ये मीटर स्क्वायर में मिलेगा क्योंकि ये क्या है सरफेस एरिया है। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो निकालना था वो हम लोग निकाल दिए हैं। अब बस हम लोग यहाँ लिख देंगे कि कितना सीट रिक्वायर्ड होगा 0.4708 मीटर स्क्वायर सीट रिक्वायर्ड है ना, required to make this cylindrical vessels। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको आज का ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस क्लास को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि एक पेंसिल है, एक क्या है, एक पेंसिल है। ठीक है, अब ये एक पेंसिल है तो जाहिर बात है इसके अंदर में क्या होगा भैया, एक ग्राफाइट का लीड होगा, एक ग्राफाइट का लीड होगा। ठीक है, तो तो ग्राफाइट का लीड भी है यहाँ पे बताया गया है। अब और क्या 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 चीज़ दिया गया है, ग्राफाइट का लीड का डायमीटर दिया गया है 1 मिलीमीटर और पूरा पेंसिल का डायमीटर जो है वो दिया गया है आपका 7 मिलीमीटर। और ये पेंसिल का हाइट भी दिया गया है, मतलब लेंथ दिया गया है, तो हम लोग इसको सिलेंडर बनाए हैं ना, तो यहाँ मैं हाइट मेंशन कर रहा हूँ कि हाइट दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये वैल्यूज़ को एक ही यूनिट में करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों को फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। वॉल्यूम ऑफ वुड भी फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट भी फाइंड करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर इस पेंसिल का पूरा वॉल्यूम से अगर हम लोग ग्राफाइट का वॉल्यूम को हटा दे, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जो वॉल्यूम हम लोगों को मिलेगा वो वॉल्यूम ऑफ वुड होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट फाइंड करेंगे, उसके बाद में फिर वॉल्यूम ऑफ वुड के वुड निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट जो रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है, हम लोगों को सारा वैल्यू गिवन वैल्यू यहाँ लिख देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेडियस ऑफ यहाँ पे डायमीटर ऑफ ए पेंसिल, तो रेडियस ऑफ पेंसिल मैं निकाल रहा हूँ। तो अब देखिए रेडियस ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 मिलीमीटर जो है ये डायमीटर है, तो हम लोग 7/2 कर देंगे तो ये आपका रेडियस हो जाएगा मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को सिंपल क्या करना होगा, 7/2 जो वैल्यू है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से, तो जो वैल्यू हम लोगों को प्राप्त होगा वो किस में होगा, वो सेंटीमीटर में होगा।
तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे मिलेगा 7/20 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका रेडियस ऑफ पेंसिल। अब उसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया रेडियस ऑफ ग्राफाइट। रेडियस ऑफ ग्राफाइट। अब रेडियस ऑफ ग्राफाइट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे डायमीटर दिया गया था 1 मिलीमीटर, तो 1 को 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 मिलीमीटर ये हो जाएगा रेडियस। और फिर इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर वही चीज़ करना होगा, 1/2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 के साथ में, तो जो वैल्यू प्राप्त होगा हम लोगों को वो वैल्यू क्या होगा, वो सेंटीमीटर में होगा। तो 1/20 सेंटीमीटर इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ग्राफाइट। उसके बाद और क्या है हमारे पास हाइट है। हाइट ऑफ पेंसिल कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब सारा वैल्यू का एक ही यूनिट हो गया है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट निकालेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²h। ठीक है, मतलब सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वही ना, ग्राफाइट तो इसी सिलेंड्रिकल शेप में है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ πr²h। अब यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है भैया, हमारे पास 1/20 है, तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। और एच का वैल्यू कितना है, 14 है। तो अगर यहाँ हम काट दे, खच खच कट गया। और उसके बाद यहाँ पे भी हम काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, और फिर इससे इसको हम लोग काटेंगे तो भी यहाँ कट जाएगा, आ जाएगा 10। और ओवरऑल वैल्यू मिलेगा हम लोगों को 11/100। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसका भी अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 11/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 0.11 लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो ये क्या मिला, क्या निकाले अभी हम लोग निकाल दिए वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। अब हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, मैंने आपको बताया था। इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालना होगा। और फिर जो वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट है उसके साथ हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब वॉल्यूम ऑफ पेंसिल मतलब कि πr²h माइनस यहाँ पे जो वैल्यू है उसको मैं फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ पे नहीं, यहीं पे मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए πr²h। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। उसके बाद यहाँ पे r कितना है, 7/20। तो मैं लिख देता हूँ 7/20 मल्टीप्लाई 7/20, 2 बार आएगा। और उसके बाद h कितना है भैया, 14 है, तो यहाँ मैं 14 लिख देता हूँ। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग काटे तो ये 10 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग काटे तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जो वैल्यू है मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में ही। तो अब यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू जो मिल रहा है 7 × 7 × 11, ठीक है ना, 7 × 7 × 11 कितना हो जाएगा ये, अगर इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 77 को 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, और फिर 7 7 जा 49, तो मतलब कि 54। ठीक है ना, 7 7 जा 49 और सॉरी 7 7 जा 49 तो 4 है, और फिर 49 तो 53 आएगा यहाँ पे।
ठीक है ना, 53 आया और बाय 100, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.39 और पहले से हम लोग के पास कितना है 0.11, इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब 5.28। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो हम लोगों को वैल्यू कितना मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5.39 मिलेगा। और हम लोग को किससे सब्ट्रैक्ट करना है 0.11 सेंटीमीटर क्यू। देखिए ओवरऑल तो दोनों में सेंटीमीटर क्यू होगा, तो मैं ब्रैकेट देके यहीं पे सेंटीमीटर क्यू लिख देता हूँ, है ना। और उसके बाद इससे इसको हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वैल्यू मिला हम लोगों को, ये क्या वैल्यू है, ये वॉल्यूम ऑफ वुड है। तो आई होप कि आप सबको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.6 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए कि एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में एक सिलेंड्रिकल बॉल है। मतलब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक सिलेंड्रिकल बॉल है, ठीक है ना। और इस बॉल में क्या दिया जाता है, सब पेशेंट को सूप पिलाया जाता है, सूप दिया जाता है, डेली दिया जाता है, ठीक है। और बोला गया है सूप को जो भरा जाता है, तो वो पकड़ के चलिए कि सूप जो भराता है यहाँ तक भराता है, उसका हाइट यहाँ पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर, इस बॉल का डायमीटर, दैट मीन पूरा का पूरा जो ये डायमीटर है ना, ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और हम लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू बी प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो 250 बंदों के लिए कितना सूप बनाना पड़ेगा, ये पूछा गया हम लोगों से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, मगर कहाँ तक निकालेंगे, ये वाला चीज़ जो है दैट मीन्स हाइट, हम लोग इसको पकड़ेंगे और यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल देंगे और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द दिस निकाल देंगे, इसका वॉल्यूम, इतना पार्ट का पूरा वॉल्यूम हम लोग निकाल देंगे। चलिए देखते हैं करके इसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सी सिलेंड्रिकल बॉल कितना है भैया, यहाँ पे डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद में फिर हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो बॉल है, ठीक है ना, BOW, बॉल इज filled with soup to height of 4 सेंटीमीटर। सो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट कितना लेना होगा हम लोगों को 4 सेंटीमीटर लेना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बाउल कितना, πr²h। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ पे रेडियस 7/2, 2 बार लिखना होगा क्योंकि रेडियस स्क्वायर है, और h कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे ये 7 कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बच क्या रहा है 22, मतलब यहाँ पे 4, ठीक है, और 1, और फिर यहाँ पे 14 और 115, तो 154 सेंटीमीटर क्यू निकलेगा। ये जो वॉल्यूम निकला, ये किसका निकला भैया, ये वन बॉल का निकला है। तो अब नंबर ऑफ पेशेंट कितना है 250 पेशेंट है।
तो 250 पेशेंट को हर एक के लिए अलग अलग बॉल, मतलब 250 बॉल में दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर, ठीक है, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 154 इंटू 250, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, अगर इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को मिलेगा 3850 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस यहाँ पे पूछा गया कि कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब सूप जो प्रिपेयर होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में तो नहीं होगा ना, वो लीटर में होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, मेरे को 38500 को डिवाइड कर देना होगा 100 से। तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो कट जाएगा, मतलब 2 जीरो कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 38.5 लीटर सूप बनाना पड़ेगा हॉस्पिटल वालों को। इन सारे मतलब 250 पेशेंट को सूप पिलाने के लिए। तो आई होप कि आप सबको आज का ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।